हेलो जेमिनी, वेलकम टू ग्रो माहिती टैरो। और ये रीडिंग है आपकी जुलाई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The devil, Queen of Swords, Ace of Wands, Two of Wands, and Princess of Cups. ओके, हो सकता है जब आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ कार्ड है द डेविल का और द डेविल के बाद है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक किसी की वजह से आप एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में जो कि कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। मेरे ख्याल से ये कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कोई लव इंटरेस्ट ही हो। लव इंटरेस्ट के अलावा ये कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसपे आपके पार्टनर ट्रस्ट करते हैं और ये लगातार आपके पार्टनर को गलत एडवाइस दे रहा है। और यहाँ पर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनकर बैठे हुए हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा बिटरनेस हो सकती है इस वीक में, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आप समझ नहीं पा रहे कि ये पर्सन आखिर क्या चाहता है। मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूं। एक तरफ तो ये पर्सन लगातार इस डेविल की बात सुन रहा है और दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आप लगातार उनके साथ बने रहें, आप उनके लिए सेक्रीफाइसेस करते रहें, आप उनसे टच में रहें। अगेन एंड अगेन ये पर्सन आपसे कहता है कि वो द डेविल के बारे में कुछ करेंगे, इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और फिर वो वही करने लगते हैं एक बार आपके वापस जाने के बाद। अगर मैं सही हूं तो ये कई बार रिपीट हो चुका है आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जेमिनी, इस वक्त जो आप अकेला फील कर रहे हैं, इस वक्त जो आपको लग रहा है कि आपको अकेले छोड़ दिया गया है या आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा, आपकी बातें यूनिवर्स सुन रहा है। यहाँ पे कुछ चल रहा है जो आपके फेवर में ही काम करेगा। शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा, मगर कुछ समय गुजरने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। शायद इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड कर सके, इस रिलेशनशिप को एंड तक ले जा सके। ये पर्सन इंडिपेंडेंट होकर सोच नहीं सकता, इनके अंदर अपनी सोच पर टिकने की ताकत नहीं है या अपने आइडियाज को फॉलो करने की ताकत नहीं है। सो ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपसे अट्रैक्टेड है, आप पे इमोशनली डिपेंड करता है, आप इनके लिए इमोशनली बहुत जरूरी है, मगर फिर भी ये करेज नहीं जुटा पा रहा कुछ भी करने का या एक बोल्ड डिसीजन करने का। आप अगर इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो शायद बार बार ये होता रहेगा और बार बार आप इमोशनली हरास होते रहेंगे, इमोशनली परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद आपने ये विश की थी कि आपको इस टॉक्सिसिटी से, इस तरह के रिलेशनशिप से या इस तरह के बिहेवियर से
छुटकारा मिले, इसमें कुछ चेंजेस हों। तो यूनिवर्स आपको ये वार्न दे रहा है, आपकी विश ग्रांट हो रही है। आप अपने लिए ट्रू लव चाहते हैं, आप अपने लिए कोई ऐसा चाहते हैं जो आपको डिजर्व करता हो, जो आपको समझता हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी को बाहर करें। इसीलिए यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। एंड ये कुछ नया स्टार्ट होने की नया स्टार्ट होने का ये सिंबल है यहाँ पर। और प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप फील करेंगे इस वीक में ही आपको ऐसा फील होगा कि आप इस ड्रामे से अलग होकर, इस सारी नेगेटिविटी से अलग होकर कंप्लीट फील कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी फील होगा कि आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रिकलेक्ट होगी और आप बेहतर फील करेंगे। और यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सारी चीजें चेंज हो रही हैं। यहां आपके लिए नया रास्ता खुलेगा। पहले एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स। चीजें पहले इस तरीके से हुई है कि यहां से कोई नई शुरुआत हो सके, और फिर जब 2 ऑफ वॉन्ड्स आएगा तो आप आगे का रास्ता देख पाएंगे, क्लैरिटी। बहुत सारे वॉन्ड्स है, तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि साइन तो कोई भी हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Princess of Pentacles, Seven of Wands, King of Cups, King of Wands, and 9 of Swords. Princess of Pentacles है आप, आपके हाथ में पावर है। आप जो चाहे वो पा सकते हैं और दूसरों की लाइफ को अफेक्ट करने की भी आपके पास ताकत है। आपके पास पॉजिटिविटी है जिससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है, दूसरों को मदद मिलती है। ये वक्त है उन लोगों के बारे में सोचने का जो आपको प्यार करते हैं, जो आप पे डिपेंड करते हैं, जो आपको अपना इंस्पिरेशन समझते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपने लिए लड़ना होगा, अपने राइट्स के लिए स्टैंड करना होगा, अपने इश्यूज को सॉल्व करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाना होगा और खुद को वापस पाना होगा। आप ऐसे परेशान नहीं रह सकते, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनकर आप नहीं रह सकते। यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स के साथ फिर से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा, आपको ये कप ऑफर करना चाहेगा। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपको अट्रैक्टिव भी बहुत लगेगा, पर मुझे नहीं लगता कि आप इस बार उस तरीके से सोच रहे हैं जैसे आप हमेशा सोचा करते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के नेचर को शायद आप ऑलरेडी समझ चुके हैं और आप इस वक्त इतनी जल्दी इस पर्सन को माफ करने के मूड में नहीं लगते। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत अपसेट है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है और ये बहुत ही परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Ganesha, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. आपको कहा जा रहा है कि आपके रास्ते की बाधाएं हट रही हैं, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है, आपके कनेक्शंस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं पहले से ज्यादा। और फोकस कीजिए अपने आप पर सबसे पहले। ओके, आपके अंदर जो आप हैं, यानी कि
जो आपका एक अलग साइड है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, उसको पहले खोजिए, उससे कनेक्ट कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।